चिराग वर्सेस चाचा। चिराग पासवान बनाम पशुपति पारस। पशुपति पारस जिन्होंने सबसे पहले एलजेपी तोड़ी। पशुपति पारस के खिलाफ पिछले 3 से 3.5 साल में चिराग पासवान ने जमीन पर काम किया। चिराग पासवान ने अपनी यात्रा निकाली। चिराग पासवान ने अपने आप को मजबूत साबित किया। अब लड़ाई जो है दलित वोट की है, अब लड़ाई दुसाध वोट बैंक की है, अब लड़ाई पासवान वोट बैंक की है। एनडीए सीट शेयरिंग में जैसे ये लगा पशुपति पारस को कि वो हाशिए पर चले गए हैं, तो अपने लिए एक अलग रास्ता तलाशने लगे हैं। अंदर की खबर यह भी है कि आरजेडी के साथ भी कुछ डील चल रही है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है आगे बिग ब्रेकिंग में आपको पता चल जाएगा। बिहार में 17 सीटों पर लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। जेडीयू बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी 5 सीट पर लड़ने वाली है। एनडीए में कुशवाहा मांझी को 1-1 सीट। बिहार में सीट शेयरिंग के बाद दिल्ली पहुंच गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आज भी बीजेपी के कई बड़े नेताओं के साथ में नीतीश कुमार की मुलाकात संभव है। और वहीं बिहार एनडीए से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे से पशुपति पारस नाराज हैं। पशुपति पारस मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। अभी की ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। आरजेडी के साथ भी पर्दे के पीछे कई डील चल रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति बिहार की राजधानी पटना से लाइव और मेहंदी गर्ग रिपोर्टिंग कर रही है दिल्ली से। पहले शक्ति के पास चलते हैं। शक्ति, पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा? क्या वाकई में महागठबंधन के साथ में जाएंगे पशुपति पारस? क्या आपसे थोड़ी देर के बाद में मोदी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले हैं पशुपति पारस? देखिए, पशुपति पारस जो है अभी बस थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे करीब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा तो देंगे ही साथ वो महागठबंधन में भी शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं और एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ सकते हैं। क्योंकि कल जिस तरह से एनडीए में बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ, उसमें पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली और इससे कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं। और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर पर्दे के पीछे पशुपति पारस और आरजेडी के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव से उनकी फोन पे बात भी तकरीबन 2 बार हो चुकी है। और इस फोन पे बातचीत में जो है हाजीपुर का सीट है उसके साथ साथ पशुपति पारस जो है 5 और सीट जो है लोकसभा की बिहार में मान रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से जो है इसी को लेकर जो है आरजेडी ने कहा कि उन्हें 2 से 3 सीट का ऑफर आरजेडी की तरफ से दिया गया है, लेकिन फिलहाल अभी इसको लेकर बातचीत चल रही है। और अब से थोड़ी देर के बाद जब पशुपति पारस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इन सब तमाम चीजों को लेकर वो क्लियर कर सकते हैं। खास करके जिस तरह से उन्होंने 2 दिन पहले भी कहा था कि अगर एनडीए की सीट शेयरिंग में उन्हें वाजिब जो सीट है नहीं मिलता है तो वो अपना रुख के लिए स्वतंत्र है। तो ऐसे में कल जिस तरह से एनडीए को सीट शेयरिंग के लिए बिहार में जिस तरह से हुआ, उसके बाद अब साफ हो गया कि बीजेपी जो है बिहार में बड़ी पार्टी है और बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। साथ ही साथ चिराग पासवान पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है और इससे साफ जाहिर है कि अब 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 16 पर जेडीयू। चिराग पासवान को 5 सीट दी गई और बाकी हम और आरएलएम के बीच में बांटी गई है। मेहंदी गर्ग, आप ये बताएं, एनडीए बिहार सीट शेयरिंग को लेकर किन किन फैक्टर पर बातचीत हुई? कौन से वो फैक्टर रहे जो चिराग पासवान के साथ में गए? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार की अगर बात की जाए तो पहले भी तेज फंसा हुआ था, तो अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर लगातार धीरे धीरे बातचीत बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी कुछ जो नेता है वो नाराज दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से पशुपति पारस की बात निकलकर सामने आ रही है कि वो इस्तीफा दे सकते हैं, तो ऐसे में बहुत से मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। जातीय समीकरण को लेकर साधने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ नीतीश कुमार जो पहले एनडीए के पार्ट से अलग हो गए थे, लेकिन उसके बाद अब जब से वो एनडीए में उन्होंने वापसी कर ली है, तो जेडीयू को लेकर भी बहुत से कयास लगाए जा रहे थे। अब जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के ही पाले में गिरने वाला है। लेकिन जिस तरीके से 1-1 सीट ऑफर की जा रही है उससे नेता नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। और पशुपति पारस सबसे बड़ा उदाहरण बिहार की राजनीति में निकलकर सामने बहुत जल्दी आप ये बताएं कि पशुपति पारस क्या एनडीए का नुकसान कर सकते हैं अगर महागठबंधन के साथ जाएंगे तो? देखिए, अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें और अगर जो रामविलास पासवान की जो पार्टी थी और जो उनका वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं जो है चिराग पासवान के साथ बिहार में है और इसको लेकर जो है बीजेपी आश्वस्त भी है और चिराग पासवान को भी पता है। शक्ति, 1 मिनट रुकिए आप। शक्ति, 1 मिनट रुक जाइएगा। 5 सीटें मिलने के बाद चिराग पासवान बहुत खुश हैं। चिराग पासवान से संवाददाता मनोहर केसरी ने बातचीत की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान है। चिराग जी, आज एनडीए गठबंधन में 5 सीटें आपको मिली है, सबसे पहला रिएक्शन?
मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी हों, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, या घटक के हमारे तमाम साथी दल हों, उनके नेता हों, बिहार के मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, इन तमाम साथियों जिस खूबसूरती से गठबंधन में सीटों के बंटवारे को इतनी सहजता से अंजाम तक पहुंचाया, ये हमारे उस लक्ष्य को के प्रति हमारे दृढ़ संकल्प को दोहराता है, दर्शाता है। जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम लोग को दिया गया 400 सीटें जीतने का, मुझे लगता है जिस खूबसूरती से सीटों का बंटवारा हुआ है, उतनी खूबसूरती से बिहार की 40 की 40 और देश में 400 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम लोग पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को देश का प्रधानमंत्री। जहाँ तक हाजीपुर जहाँ तक सीट का सवाल है, अगर वो ये फैसला लेते हैं, मैं इस चुनौती के लिए भी तैयार हूँ। जिस प्रकार से चिराग, ये देखिए यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है और सभी लोग होली का रंग है और ये रंग यहाँ पर दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी। चिराग जी, एक सवाल ये अंतिम फैसला तब भी फैसला उन्होंने नहीं लिया था, आज भी ये फैसला वही लेंगे। मतलब गुंजाइश अभी भी है। जैसा मैंने कहा, ये फैसला तब भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का होगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चिराग पासवान होली से पहले ही होली मना रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा के साथ ही बिहार में आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद लवली आनंद अपने सपोर्टर्स के साथ जेडीयू में शामिल हो गई हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू से लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। हर एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है, यानी अब एनडीए चुनाव में दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। इस बीच जेडीयू में लवली आनंद जी भी शामिल हो गई हैं। ये बताइए, क्या सोचकर फिर दोबारा जेडीयू में आ पाई? देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये जो है मेरा पुराना घर है, समता पार्टी में फाउंडर मेंबर भी थी। तो अभी जिस तरह से यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो नीति और सिद्धांत रहा, इससे प्रभावित होकर के हम आए हैं और उसी समय में हम लोगों ने तय कर लिया। जिस तरह से आप ठाकुर का कुआं के बहाने से किसी समाज को गाली दिया जा रहा है और सब एकजुट हो रहे हैं और एकजुट होकर के वहाँ जहाँ पर कि A to Z